हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 21 ਡੇਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर ਆਲ ਦ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਐਫਐਮਐਸਐਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਫਐਮਐਸਐਮ ਦੇ ਡੇ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। डे नंबर 15 तक एफएमएसएम हो चुका है। एफएम जिसमें पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं और एसएम के 2 चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी जी। तो आज एसएम के चैप्टर नंबर 3 की बारी है। एग्जाम आने वाले हैं, आई होप तैयारी अपनी अच्छे से चल रही है और उस एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, इसलिए हमने ये सेशंस आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए पुत्र, आज दा सेशन करिए स्टार्ट। ये लीजिए जी, तो 21 डेज चैलेंज नामकरण हो गया और यहां पर आ रहा है जी एफएमएसएम का डे नंबर 16, जहां पर बात करने वाले स्ट्रेटेजिक एनालिसिस चैप्टर नंबर 3 में आने वाले इंटरनल एनवायरनमेंट की। जो नोट्स हैं ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट 1 का मतलब है सेशन नंबर 1 है। इस चैप्टर के लिए 2 सेशन हमारे रहेंगे। आज डे नंबर 16 मतलब सेशन 1 इसमें करेंगे और डे नंबर 17 में सेशन नंबर 2 करेंगे। ठीक है जी। इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस की बात की जा रही है, जहां पिछला चैप्टर बात करता था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इवैल्यूएशन की बात करता था। अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानो, बायर्स को पहचानो, सप्लायर्स को पहचानो, सब्स्टिट्यूट्स पहचानो, एक्सेट्रा। ये वाला चैप्टर मेनली बात करता है इंटरनल एनवायरनमेंट की। आपको अपने आप में किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से अपनी कोर कॉम्पिटेंसेस बनानी है, क्या विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर एडवांटेज किस तरह से लेना है, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको आगे बढ़ने के लिए जो है चलानी होगी। पोर्टर साहब ने जनरिक स्ट्रेटेजीज दी हैं। कॉस्ट स्ट्रेटेजी है, डिफरेंशिएशन है, फोकस स्ट्रेटेजी है, या फिर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो किस तरह से आपको चलना है, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर करी जाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं। कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन सवालों के थ्रू जो है हम अपने आप को जज करेंगे, सीखेंगे। कुछ डिस्क्रिप्टिव, कुछ मल्टीपल चॉइस और कुछ केस स्टडी। पहला सवाल, इट सेज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। दोनों को अलग अलग करना है ऑब्वियसली। पहले ऑगमेंटेड की बात करते हैं। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, मेन प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग नहीं हो रही। मेन प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग तो हो चुकी। उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को जो मैं दे रहा हूं कस्टमर को, उसी प्रोडक्ट या सर्विस में मैं उनका एक्सपीरियंस और किस तरह से एनहांस कर सकता हूं, उसको कहते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। मतलब वैल्यू एडेड सर्विसेज इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ऑफर्ड। It says this type of marketing includes additional customer service and benefits that a product can offer besides the core and actual product that is being offered. It can be in the form of introduction of high-tech service like movies on demand or ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज और सिक्रेटरी सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे कि मूवीज ऑन डिमांड, आप बुक माई शो पे जाते हैं, मूवी का टिकट बुक करते हैं। बुक माई शो पे एक चीज तो ये होगी, यू हैव टू बुक अ टिकट, यू हैव टू गो टू द थिएटर, यू हैव टू वॉच द मूवी। एक दूसरी ऑप्शन भी है, बुक माई शो पे लिखा होता है जी टेक द मूवीज ऑन रेंट। मान लो कोई अमेजिंग मूवी है, रिसेंटली रिलीज हुई थी और आपको लग रहा है कि यार मैंने इसके लिए थिएटर में नहीं जाना, मैं अपने घर पर देखना चाहता हूं। तो आप कुछ पैसे भर के, अलग अलग मूवीज का अलग अलग रेट है, 100 रुपए, 200, 500 रुपए तक हो सकता है, तो आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अपनी डिटेल भरनी है, आपको कुछ दिन के लिए वो मूवी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये एडिशनल सर्विस हो गई, मेन काम नहीं है बुक माई शो का। सिमिलरली मैं आपको एक पिक्चर जो है दिखाना चाहूंगा, पिक्चर दिखाना होगा तो फोटो दिखाना होगा, ये मत सोचना फिल्म दिखाना चाहते हैं। ये लीजिए जी, तो इंडिगो की एड है, फर्स्ट इन फास्ट आउट। बच्चे कह रहे फीफो, फर्स्ट इन फास्ट आउट नहीं, फर्स्ट इन फास्ट आउट। कहते हैं जी प्री बुक योर फास्ट फॉरवर्ड सर्विस टू गेट अप टू 25% ऑफ। अब ये क्या चीज है, क्या करना है इसमें? जब आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं, आप जाते हैं, किसी टाइम पे तो लग्जरी होती थी जी एयर के थ्रू ट्रेवल करना, लेकिन आज के डेट में तो नेसेसिटी हो गई है। एनीबडी हु वांट्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस यूजुअली प्रेफर्स द एयर रूट। ठीक है जी, क्योंकि सबके लिए जो टाइम है वो कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण, हम कहते हैं टाइम इज मनी। तो जब आप अब एयरपोर्ट पर जाते हो, पहले तो खाली दिखते थे, अब तो भाई भरे हुए होते हैं, कतई बहुत सारी भीड़ होती है। आप गए चेक इन वाले काउंटर पर गए, जहां पर आपको बोर्डिंग पास जो है फिजिकल मिलेगा, आपने अपना लगेज वहां पर देना, तो वहां पर लाइन लगी पड़ी है, 10 लोग आपसे आगे खड़े हैं। अब आप कह रहे क्या है, यहाँ पे मेरे को खड़ा होना पड़ेगा, तो भाई ये तो दिक्कत होगी। इंडिगो वाले कहते हैं सर टेंशन मत लो, हम हैं आपके लिए, आप थोड़े से पैसे दे दो एक्स्ट्रा, हम आपको लाइन में से निकाल के सबसे आगे ले आएंगे। आप कहते हैं अच्छा क्या बात है। अब दो चीजें यहाँ पे, एक तो मैंने कहा टाइम इज मनी। आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं खड़ा होना चाहता लाइन में, मेरे लिए तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि चढ़ना सबने फ्लाइट में एक साथ ही है, लेकिन फिर भी लगता है कि टाइम इज मनी। आप कहते हैं मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, इससे अच्छा मैं जाके चेयर पे बैठ जाऊंगा भाई। और दूसरी चीज, इंडियंस को बड़ी चौड़ होती है इस चीज में, लाइन खड़ी है और लाइन से आगे निकल के जब आप जाते हो दूसरों की तरफ देखते जाते हो, गरीब लोग मैं अमीर, मन में आता है आपके कि तुम लाइन वाले लोग, मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे मैं आगे जा रहा हूं। तो आजकल फ्लाइट्स ने ये काम कर दिए। तो इंडिगो वाले क्या कहते हैं, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बैगेज। सर आप पैसे दो,
हम आपको प्रायोरिटी चेक इन देंगे। सिमिलरली जब वहां पर बोर्डिंग होगी तो सर आपका नाम पहले पुकारेंगे कि सो एंड सो सीट पर जो बैठे हैं जी आपको हम पहले चढ़ाएंगे, तो लोग देखेंगे वाह भाई क्या वीआईपी है तू। तो ये वाली सर्विस जो है इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ दिस। ओके चलिए जी इसको करते हैं बंद। Such innovative offerings provide a set of benefits that promise to elevate the customer service to unprecedented level। मतलब कहते हैं कि कस्टमर खुशी से फुल्ला नहीं समाता। ओके सो दूसरा आ रहा है अपने सामने प्लेस मार्केटिंग। नाम से क्लियर है, यहां पर मार्केटिंग किस चीज की हो रही है? प्लेस की। वी आर मार्केटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज वी वांट द पीपल टू नो अबाउट दिस प्लेस much more and we want, let's say we want the people to come to this particular place। okay so place marketing involves the activities undertaken to create, maintain or change the attitudes and behavior towards particular places। हम क्या कह रहे हैं? क्रिएट करो उनके एटीट्यूड, मेंटेन करो और अगर कोई पुराना उनके माइंड में बायसनेस है उसको चेंज करो फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस लाइक मार्केटिंग ऑफ बिजनेस साइट्स, टूरिज्म मार्केटिंग एक्सेट्रा। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, आइए वीडियो को देखेंगे। वीडियो चल जाओ, वीडियो चल जाओ। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हाँ जी गाइस देख लिया। तो ये है जी प्लेस मार्केटिंग का एग्जाम्पल। मध्य प्रदेश टूरिज्म की एड थी दैट दे वांटेड टू इंक्रीज द टूरिस्ट इन द स्टेट, क्योंकि जब टूरिज्म आपका डेवलप होगा तो लोकल बिजनेसेस काफी डेवलप करेंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर स्टेट में बढ़ती है जिसके कारण काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो यही है प्लेस मार्केटिंग। जैसे कि अगर आप भी ऐड करते राजस्थान की, उदाहरण हमारे देश गुजरात की ऐड करते हैं, तो ये सभी प्लेस मार्केटिंग के अंतर्गत जो है आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने। That's got a few. Okay, so it says Mohan has joined as the new CEO of XYZ Corporation and aims to make it a dominant technology company in the next 5 years। तो CEO है, एक प्लान के अंतर्गत आए, तहत आए, कह रहे भाई इसको हमने डोमिनेंट कंपनी बनाना है, मतलब डोमिनेट करेंगे, हम टॉप पर पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी में जो भी करते हैं। He aims to develop the competencies for managers for achieving the better performance and a competitive advantage for the company। ठीक है, कहते हैं हम मैनेजर्स के लिए कॉम्पिटेंसेस डेवलप करना चाहते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिंपली मींस हैविंग एन एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स, सिंपल। मोहन इज वेल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज इन जनरेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऑब्वियस सी बात है, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बनाना होता है उसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज का प्रयोग करना होता है। इट सेज discuss the 4 major characteristics of resources and capabilities required by the company XYZ Corporation to sustain the competitive advantage and its ability to earn the profit। तो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, केस स्टडी बनाई पहले, लेकिन अंत में उसने क्लियर कर दिया अपना कि भाई रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज जिसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया जाता है उसके 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कहता है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक आप हमें बताइए, ठीक है ना। उसने जो क्वेश्चन में लिखा वही वाली बात यहाँ पर रिपीट करी है। मेन आते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक बार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपने बना दिया, अगर उसको सस्टेन करना जो है महत्वपूर्ण है, तो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है एंड फर्म की एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट्स फ्रॉम इट, और ये जो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया इसके तहत आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाओ, ये चीज डिपेंड करती है 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक पर, उन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के जिसके बलबूते पर आपने अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाया। जैसे आप कहते हो जी मैंने पढ़ाई करी, मैं पास हो जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई तूने पढ़ाई कितनी करी है, कैसे करी है, ये तो बता। उसी के बेस पे हम देखेंगे कि तेरा क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो उसी तरह से वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई रिसोर्स और कैपेबिलिटी की बेस पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने बनाया, अब क्या वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेन कर पाएगा, क्या मैं उससे प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, ये डिपेंड करता है उन रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहला आता है पुत्र ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, जो भी हमने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज यूज किए हैं
जिनका प्रयोग किया, Remember this day? कितने बड़ी डील क्रैक की थी हमने। कितने समय तक मेरे साथ चलेंगे, कितनी तेजी से डिटीरियोरेट करेंगे, अगर जल्दी जल्दी डिटीरियोरेट कर गए, अगर मैं ऐसी जा यार, इंडस्ट्री में जहां तू जा। अपडेट्स एक्सेट्रा आते रहते हैं और फाइनेंस बहुत ही कम समय के पूरी लिए रात एडवांटेज पुलिस मुझे होएगा। मिला है, तो उसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा देर तक प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाओगे इस Right after पर्टिकुलर my रिसोर्स data. एंड कैपेबिलिटी के बेस पर, और बहुत ज्यादा सस्टेन आपका एडवांटेज नहीं रहेगा। What is So it this says cat? period over which an advantage is Right, sustained okay. depends in part on the rate at which the firm's resources and capabilities deteriorate. सेशन को कौन मिस करेगा? In industries where the rate of product innovation is fast, product patents are quite likely to become obsolete. जहां पर बहुत तेजी से इनोवेशन हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स आ रहे हैं, तो वहां पर जितने भी आपके पेटेंट्स हैं, जो भी रिसोर्स हैं, बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएंगे, क्योंकि नए वाले आ जाएंगे पेटेंट्स, जिसकी वजह से जिसकी मदद से आप नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज ऑफरिंग करने लगोगे। Similarly, very good point again. Similarly, the capabilities which are the result of management expertise of the CEO और ऑल्सो वल्नरेबल टू हिज और हिज रिटायरमेंट और डिपार्चर। कई बार क्या होता है, आपकी जो रिसोर्स कैपेबिलिटी होती है वो किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से नहीं, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वजह से होती है। कई ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पर पहुंचती है। जैसे कि अंबानी साहब की लीडरशिप की जो है, हर लोग दुहाई देते हैं कि भाई अंबानी साहब की लीडरशिप से इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने अपनी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो उस केस में अगर जस्ट फॉर एग्जांपल सर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ऑर्गेनाइजेशन में और अगर वो खुद छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट हो गए, तो मतलब कैपेबिलिटी भी उसके साथ साथ ही हमारी चली जाए। दूसरा पॉइंट आता है जी ट्रांसफरेबिलिटी। ये पॉइंट क्या कहता है, कहता है जो रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज आपने यूज किए, क्या वो ट्रांसफरेबल है? मतलब कहने का कि ऐसा है क्या कि रिसोर्स और कैपेबिलिटी मेरी खुद की नहीं है, ये तो मैंने कहीं और से ली है, तो क्या मेरे कॉम्पिटिटर के पास उसका एक्सेस आ सकता है? अगर मेरे कॉम्पिटिटर के पास उसका एक्सेस आ गया, कितनी जल्दी वो एक्सेस ले पाता है, कितनी जल्दी वो ढूंढ पाता है ऐसा पर्सन की, अच्छा मैं भी इससे कांटेक्ट करता हूं तो मेरे पास भी ये वाली चीज आ जाएगी। इन दैट केस जैसे ही कॉम्पिटिटर के पास एक्सेस गया, तो मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब तक ही है जब तक इस चीज का एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। जैसे दूसरे कॉम्पिटिटर के पास गया तो अब सिर्फ मेरे पास मोनोपोली नहीं है, और अगर कोई चीज ऐसी है जो एक से ज्यादा लोगों के पास है, वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बनता। सो इट सेज इवन इफ द रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बेस्ड आर ड्यूरेबल, चाहे वो ड्यूरेबल है, बट इट इज लाइकली टू बी इरोडेड बाय कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। इसका मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ राइवल टू अटैक माय पोजीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिलाइज ऑन देयर gaining access to such resources and capabilities. Easier it is to transfer the resources and capabilities between the company, the less sustainable will be the competitive advantage which is based on them. कहता है कि बहुत easy है ट्रांसफर होना, मतलब कहीं से भी कहीं तक easily पहुंच सकते हैं रिसोर्स कैपेबिलिटी, तो ऑब्वियस सी बात है उतना ही कम आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा और उतना ही कम समय के लिए आप सस्टेन कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी इमिटेबिलिटी। कहता है जी मान लो हमने कहीं उसे लिया नहीं था, तो हमारा खुद का था, हमने खुद बनाया था रिसोर्स कैपेबिलिटी, ऐसा नहीं कि कहीं से जाकर ले लोगे, तो कोई बात आपने बना लिया, कॉम्पिटिटर को पता चल गया आपने बनाया। अब सवाल ये उठता है कि कॉम्पिटिटर क्या इसे बना सकता है? अगर हाँ, कितने समय में, जितनी जल्दी वो इस चीज को इमिटेट करके बना लेगा, उतनी जल्दी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज कांट बी परचेज्ड बाय द वुड बी इमिटेट, अगर मेरी कॉम्पिटिटर उसको परचेज नहीं कर सकता, देन दे मस्ट बी बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। हाउ इजीली एंड क्विकली कैन द कॉम्पिटिटर्स बिल्ड सच रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी ऑन व्हिच द my competitive advantage is based? This is the true test of imitability. मतलब easier and quicker they can imitate such resource and capability on which my advantage is based. तो उतनी ही जल्दी मैं जो प्रॉफिट इस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के थ्रू अर्न कर सकता था वो कम हो जाएगा, और जो सस्टेनेबिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी। मतलब कम समय के लिए ही मैं इस एडवांटेज का फायदा उठा पाऊंगा। अंतिम कहते हैं जी एप्रोप्रिएबिलिटी। इसका मतलब क्या, एबिलिटी ऑफ द फर्म्स ओनर्स टू एप्रोप्रिएट द रिटर्न ऑन इट्स रिसोर्स बेस। इसका सिंपल सा मतलब एप्रोप्रिएबिलिटी का कि भैया जो आपने रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी लगाकर पैसे कमाए, वो अल्टीमेटली जा किसके पास रहा है, एप्रोप्रिएट किसके पास हो रहा है। ठीक है ना? तो होना क्या चाहिए, द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड द मनी, द रिवॉर्ड शुड ऑब्वियसली कम टू देम ओनली। तो वो वाली बात एप्रोप्रिएबिलिटी में करी जाती है। तो ये चार टेस्ट हैं, ये चार कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएबिलिटी। इसको याद रखना है। अंतिम प्रश्न आता है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉट अंतिम, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जी पुत्र, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और जूनियर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा कि इन सेशन हो रहे हैं, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, बल्ले बल्ले। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है जी रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अहमदाबाद। कहता है अहमदाबाद में सेंट्रल पार्ट पर रोहित पटेल साहब की केमिस्ट शॉप है, छोटी सी। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसेस रोहित कैन बिल्ड टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द ऑनलाइन मेडिसिन सेलर। अब आज की डेट में हर चीज में ऑनलाइन जो है काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन दे रहा है। स्पेसिफिकली
जो प्रोडक्ट्स है वहां पर बहुत तेजी से आ चुका है। तो कहता भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है, मेडिसिन का केमिस्ट शॉप है हमारी। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन मेडिकल सेलर इतने सारे आ गए, इतने सारे नई नई एप्स आ गई हैं, कंपनीज आ गई हैं जो कि ऑनलाइन आपको सप्लाई करते हैं मेडिसिन एंड डिस्काउंट पर सेल। तो कहते जो रोहित है अब वो हीट फेस कर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है कि यार मैं अपना बिजनेस का क्या करूं, मेरा बिजनेस कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल हमसे पूछा गया कि आप बताओ कि रोहित ऐसा क्या करे कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर ले ओवर द ऑनलाइन मेडिकल सेलर। कैसी कॉम्पिटेंसीज उसे बनानी चाहिए सो दैट ऑनलाइन वालों के मुकाबले हम कुछ ऐसी चीज दे पाए जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ आए, ना कि ऑनलाइन वाले की तरफ। अब बड़ा आसान है जी इसका उत्तर सोचना, इसके लिए पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उसने कहा जी आपकी स्मॉल शॉप है, स्मॉल को छोड़ो, केमिस्ट शॉप है, मतलब हमारे जो कस्टमर हैं उनको क्या चाहिए, मेडिसिन। अब ऑनलाइन अगर वो ऑर्डर करते हैं ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, सम लीड टाइम, मे बी इन डेज, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो सकता है। लेकिन मैं तो अहमदाबाद में हूँ, मैं कहाँ हूँ, सेंट्रल पार्ट में हूँ, मतलब सब जगह मेरे यहाँ से डिलीवरी हो सकती है। ऑनलाइन वाले क्या क्या चीज दिखाकर ट्रैक करते हैं, 100 डिलीवरी फ्री दे देंगे या डिलीवरी के कम चार्ज लेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ एम्प्लॉइज रख सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ जी फ्री डिलीवरी इन एनी पार्ट ऑफ अहमदाबाद, क्योंकि मैं सेंट्रल पार्ट में मैं कैटर कर सकता हूँ। अब इतना तो करना पड़ेगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो लीड टाइम है मैं उसे कम कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं जी सेम डे डिलीवरी, विद इन 2 आवर्स डिलीवरी, इस तरह से कह सकता हूं। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकेशन पर हैं, मैं कह सकता हूं जी आपको हर बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आपका खाता खोल देते हैं, मंथली पेमेंट किया करेंगे। तो ऐसी कुछ सुविधाएं दे सकता हूं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट ना होकर मुझसे ही सामान खरीदे। तो आइए देखते हैं। कहते हैं, a small chemist shop has a local presence and functions within a limited geographical area, but still it can build its own competencies to gain the competitive advantage. तो किस तरह से वो कर सकते हैं? नंबर 1, developing personal and cordial relation with the customer। बिल्कुल, अब जो पर्सन मेडिसिन लेने आ रहा है मतलब तकलीफ में तो है, आप 2-4 बातें करके उनसे पर्सनल रिलेशन जो बना सकते हैं, कोर्डियल रिलेशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ अटैच फील करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर ऑफरिंग में एक पर्सनल टच अगर आ जाए तो एक रिलेशनशिप बन जाता है लॉन्ग टाइम का। प्रोवाइडिंग द होम डिलीवरी विद नो एडिशनल कॉस्ट, डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ स्पीडी डिलीवरी व्हिच कैन बी डिफिकल्ट टू मैच बाय ऑनलाइन सेलर, बीइंग इन सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी, रोहित कैन क्रिएट अ नेटवर्क टू सप्लाई एट द वाइडर लोकेशन इन द सिटी, मतलब कहीं पर भी दे सकते हैं सिटी में। हैविंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वाइड, हो सकता है रात को किसी को 9 बजे 10 बजे 11 बजे मेडिसिन चाहिए, ऑनलाइन वाला तो देगा नहीं। लेकिन अगर आपकी शॉप ओपन है, आपने कह दी मेरी शॉप का वैसे तो टाइम 9:30 है लेकिन मैं 11:30 तक ओपन कर रहा हूँ, आपने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रख दिया जी उसके लिए, तो वो भी बायर्स के लिए कन्वीनियंस होगी। प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट और अ सिस्टम ऑफ मंथली पेमेंट टू द पेशेंट्स कंज्यूमिंग द रेगुलर मेडिसिन। तो दीज कैन बी सर्टेन पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते या यही सोचना है। हो सकता है एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आपके माइंड में कुछ नया हो, तो वो भी आप डेफिनेटली पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो पूछ रहा है, कहता है जी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग हेल्प्स इन, कहता क्या होता है उससे, स्ट्रेटेजिक जब ग्रुप मैपिंग आप करते हो उससे क्या होता है? क्या आप स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, क्या आप वीकेस्ट राइवल कंपनी को आइडेंटिफाई करते हो, या वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों को करते हो, या नन ऑफ द अबव। अब जब स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करते हैं उसमें जितनी भी राइवल कंपनी उनको मैप करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वो वीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मेंडलोस मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में हमारे एक मेंडलोस मैट्रिक्स होते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट। तो जितने भी लोग हमसे रिलेटेड हैं हम उसको पावर और इंटरेस्ट के बेस पे ना मेंडलोस मैट्रिक्स पर डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। कहते हैं उसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स बोलते हैं, या पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, या कस्टमर एनालिसिस मैट्रिक्स बोलते हैं, या आइदर ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, आइदर ए और बी। आप स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आपके लिस्ट डाउन हो जाते हैं, और क्योंकि पावर और इंटरेस्ट के बेस पर होते हैं तो उसको पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी उत्तर बोल दिया जाता है, राइट। तो ये हमारे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। इस चैप्टर में भी हम इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में ही बातचीत करेंगे। कुछ और क्वेश्चन केस स्टडीज डिस्क्रिप्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। और एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम वाले डे पर आपके पास ये एक रेडी सेट ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपको लगेगा कि हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखकर जाने हैं, तो जो भी सब्जेक्ट के लिए मैं करा रहा हूँ एडवांस अकाउंट कॉस्ट एफएमएस, तो आप इतने क्वेश्चन देखकर जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, कई सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। बाय।